कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार रहिएगा अगली लाइन पे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इन्हें अगर एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाओगे तो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और आपने अगर इन्हें एमएलए बना करके असेंबली पहुंचा दिया तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम सिर्फ इन्हें एमएलए नहीं रहने देंगे। आप इन्हें एमएलए बना करके पहुंचाइए, हम पटना से इनको वापस मिनिस्टर बना करके कोढ़ा भेजेंगे। ये हम कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए आप सब साथियों से अपील करूंगा कि कहीं एक भी वोट इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। एक चीज ध्यान में रखिए कि आपके मुद्दों पर इस मुल्क में नफरत के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है, असली लड़ाई, ताकत वाली लड़ाई, बड़ी लड़ाई, तो उस शख्सियत का नाम राहुल गांधी है। अभी ये सरकार जब वक्त का बिल लेकर के आई तो आपने सुना होगा पार्लियामेंट में मुझे किस तरह से मैंने देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके रात के 8:30 बजे जब राज्यसभा में मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने हाकिम की आंख से आंख मिला करके सवाल पूछा। और कोढ़ा वालों, भरसिया वालों, फुल्का वालों, आपको बता दूं कि रात के 2:30 बजे आपके खिलाफ जो वक्त बिल लाया था इस सरकार ने, उसके खिलाफ वोटिंग करने के लिए रात के 2:30 बजे लोकसभा में राहुल गांधी बैठे थे, तो रात के 3 बजे राज्यसभा में बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी मौजूद थी उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए। आप याद करिए कि जब पूरे देश में नफरतें सर चढ़ के बोल रही थी तो कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार पूरे देश में नफरत बांट रही है, इस सरकार ने नफरत का केरोसिन पूरे देश में छिड़क दिया है। मैं इस नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा। 4 किलोमीटर चलना मुश्किल होता है, 40 किलोमीटर चलना तो और भी मुश्किल होता है। लेकिन राहुल गांधी एक टी-शर्ट और एक ट्राउजर में कितना चले? 4000 किलोमीटर, बस एक नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अरे भरसिया वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो कि नहीं रखते हो? ये हमारे आका का कौल है। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो भरसिया वालों, फुल्का वालों, फलका वालों, मैं आपसे गुजारिश करते हुए कह रहा हूं कि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। अभी वो पसीना सूखा नहीं है। मैं आपके बीच में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं कि उस आदमी ने आपके हुकूक के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ी है, नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद की है। और आज उन्हीं राहुल गांधी ने बहन पूनम पासवान को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। और इस बार तो मामला और अच्छा है, पूरे बिहार में एक हवा चल रही है। मैं बछवाड़ा से लेकर, नालंदा से लेकर, बिहार शरीफ से लेकर खगड़िया होता हुआ यहां पहुंचा हूं। एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में माहौल है। आने वाली 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो देश देखेगा कि किस तरह तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक युवा के हाथ में कमान आने जा रही है। चाचा नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं है, कब क्या बोले, कब क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। आज सुबह मुझसे मीडिया वाले पूछ रहे थे नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे।
हमने कहा भाई बिहार हम जब से आए हैं यहाँ भोजपुरी में एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो हमने कहा ये गाना नीतीश जी के लिए ही बना है, तो उनका मिजाज कब बदल जाए, उनकी तबीयत आजकल खराब रह रही है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी को निपटा करके भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो आपको आगाह रहना है, कोई भी आपके बीच में वोट बांटने की कोशिश करे तो उससे सीधे कह देना कि नहीं, इस बार चुपचाप हाथ छाप, चुप उन सफों में तलाश कर। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं किस तरह से लोगों के घरौंदे उजाड़े जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं असम में किस तरह लोगों की छतें छीनी जा रही हैं। बिहार वालों, आपकी एक गलती आने वाली नस्लों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस चुनाव को पूनम पासवान जी के लिए खुद लड़ने की ताकत पैदा करिए। आज से इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए, तेजस्वी यादव बन के लड़िए, मुकेश सहनी बन के लड़िए, आईपी गुप्ता बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए। आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया में जो भी आपके जानने चाहने वाले हैं, आज से उनको समझाइए कि भाई ये वक्त नए एक्सपेरिमेंट का नहीं है, नया प्रयोग करने का नहीं है। ये वक्त बिहार की सरकार बदलने का है, नीतीश कुमार जी को रिटायर करने का है। और गुजरात के वो व्यापारी जो दिल्ली में बैठ के ये सोच रहे हैं कि वो रिमोट से बिहार की सरकार चलाएंगे, उनको बताने का वक्त है कि लालू यादव जब आपकी नफरत वाली ताकत के सामने नहीं झुका, तो तेजस्वी यादव भी आपकी नफरत वाली सोच के सामने नहीं झुकेगा। ये बताने का वक्त है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि किसी झांसे में मत आइए। झांसा राम आएंगे, आपको बहुत करेंगे, नए नए वादे करेंगे, तो उनसे कह देना भैया तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। ये वही नरेंद्र मोदी है ना जो कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहते थे। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कहते थे भाइयों बहनों देश की चौकीदारी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं चौकीदार बन के चौकीदारी करूंगा, देश लूटने नहीं दूंगा। ये वही है ना। अब तो मैं पूरे देश में जाकर के और पार्लियामेंट में भी उनके सामने खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए हैं क्या आप लोग? थके नहीं है ना? तो मुझे दिखना चाहिए आपका जोश, जो फलका और भरसिया के लोगों का पूरे देश में जो जिंदा दिली जानी पहचानी जाती है। ये बरसती हुई बूंदे, ये पानी, ये मौसम की खराबी आपको रोक नहीं सकती, आपके जज्बे को रोक नहीं सकती। जब मुझे आने से नहीं रोक सकी तो फिर आपके जज्बे को कैसे रोक सकती है? मुझे हेलीकॉप्टर वालों ने बताया कि साहब मौसम खराब है, हम टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा पहली बार भरसिया जा रहा हूं, मुझे पैदल भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, आप हेलीकॉप्टर उड़ाओ। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय पूनम जी कितने समझदार हो गए आपकी विधानसभा के। चाय का नाम ले लो, इनको स्वाद आ जा रहा है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? अभी बिहार की सैकड़ों एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपए एकड़ के भाव में बेच दी। जिस खेत में आप धान उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, जिस खेत में आप गेहूं उगाते हैं, मछली पालते हैं, वो जमीन अडानी को कितने में बेच दी? 1 रुपए की 1 एकड़। किसने बेचा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उनके दोस्त नीतीश कुमार जी ने गुजरात के हमारे व्यापारी जो हैं अडानी जी को दे दिया। तब इमरान हिम्मत करके ये पंक्तियां पढ़ रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार रहिएगा अगली लाइन पे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा,
सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा के जनता महंगाई की मारी कर दी हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। जहां जहां मौजूद है उठाइए अपना एक एक हाथ बहन पूनम पासवान के लिए। जहां जहां मौजूद है उठाइए अपना एक एक हाथ। भरोसा दिलाइए मुझे कि मेरे आने को मायूस नहीं करेंगे। इस बहन को बहुत बड़ी जीत के साथ एक एक वोट दे करके बिहार की असेंबली में पहुंचाने का काम करेंगे। आप इन्हें बिहार की असेंबली में पहुंचा दीजिए। मैं राहुल गांधी जी से पर्सनल तौर पर गुजारिश करूंगा कि इस बहन को मिनिस्टर बना करके वापस कोड़ा भेजे, हल्का भेजे। मेरी इनसे गुजारिश रहेगी। तो साथियों, आप सबसे मेरी यही अपील है, पहली बार आया हूं, सीमांचल वालों से मेरा एक जज्बाती रिश्ता है। जब